एक साल से मणिपुर जल रहा है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनकर विदेश दौरे पर निकल गए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री इस तरह से असंवेदनशील कदम उठाते हैं। उनको देखा गया है कि इस तरह के कार्यक्रम ही उनके होते हैं। ज़्यादातर किसानों, गरीबों, बेरोजगारों, छात्रों, युवाओं, मजदूरों के लिए उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। वो चाहे मणिपुर हो या फिर हाथरस में बेटियों को जलाने की बात हो, वो अक्सर इस तरह का कार्यक्रम रखते हैं कि आम जनता को कोई लाभ ना हो, बल्कि वो उनको और प्रॉब्लम हो। लेकिन उनके मालिक अडानी अंबानी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा किसान आंदोलन में किस तरीके से 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसकी चिंता नहीं थी। उनको चिंता इस बात की थी कि हमारे मालिक अडानी साहब का खजाना, गोदाम कैसे अनाजों से भरा जाए। लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की आई, तब उन्होंने अपना कदम पीछे किया। वो भी क्या बोल के, कितना शर्मनाक बयान था उनको आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि उनके ही जो गृह विभाग के मंत्री थे अजय सिंह टेनी के बेटे ने कैसे किसानों पर थार गाड़ी चढ़ाकर कितने किसानों को मौत की नींद सुला दी। इसके बावजूद उसका क्या हुआ, कुछ पता है? कुछ नहीं। तो मणिपुर आप जान रहे हैं कि 1.5 साल से जल रहा, और प्रधानमंत्री कभी भी मणिपुर जाने की बात छोड़िए, मणिपुर का नाम तक नहीं लेते प्रधानमंत्री। और आपको याद होगा जब पिछले साल पिछली सरकार में विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने तमाम सांसदों के साथ इस बात की आवाज उठाई थी, सदन में चर्चा की मांग की थी, तो विपक्ष के 140 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। ये क्या मणिपुर की बात करेंगे? मणिपुर के ऊपर तो चर्चा होने नहीं देते हैं। आप जानते हैं किसान आंदोलन में किस तरीके से किसानों की मांग नहीं मानना एक बात है, लेकिन उनके राह में कांटे बिछाने का काम किया इन्होंने। और दूसरी तरफ राहुल गांधी पिछले 1.5 साल में तीसरी बार राहुल गांधी मणिपुर गए। न सिर्फ मणिपुर गए, बल्कि वहां के लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम किया। और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? इसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी विपक्षी पार्टी के नेता वहां पर आग लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर इस तरीके से कोई आग लगाता, लोगों को बाहों में भर के, लोगों के आंसू पोंछकर इस तरह से आग लगाता, तो ये भारत देश हमेशा चाहेगा कि देश में आग लगा रहे। इस चुनाव में आपने देख लिया कि इस देश की जनता अब आपकी असलियत जान चुकी है, और अब वह दिन दूर नहीं। अगर विपक्ष ने अपना साझा कार्यक्रम चालू रखा और एकजुट होकर लड़ा, तो आपको इस देश से बाहर खदेड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।